हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, श्री पेरम्बटूर किसका जन्म स्थल है? पेरम्बटूर रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन जो कहा गया वो है समुद्रगुप्त। ठीक है जी। भारत का नेपोलियन कहलाने का एक रीज़न था, वो भी मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत के 12 राज्य और उत्तर भारत के 9 राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, यानी कि अधिकार। इसी वजह से भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहलाया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के कई राजा थे, जैसे कुजुल कड़फिसिर, विम कड़फिसिर, ठीक है जी, कनिष्क और वासुदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रसिद्ध राजा कनिष्क। कनिष्क ही प्रसिद्ध राजा था जो कुषाण वंश का था। बाकी जो राजा थे वो आए जरूर, बट वो अपना एक जो पहचान थी वो इतिहास में बना नहीं पाए। सबसे ज़्यादा जो पहचान बनाई यानी कि प्रसिद्ध हुआ वो कनिष्क नाम से एक राजा था। कनिष्क से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। कनिष्क का जो काल है वो 78 ईस्वी में माना जाता है, 78 ईस्वी में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार देखने को मिला है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। और कुषाण वंश के जो मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं। कुषाण वंश में सर्वाधिक सबसे यानी कि शुद्ध सोने के सिक्के की बात होगी, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों की जब बात आएगी तो कुषाण वंश में जारी हुआ था सबसे ज़्यादा शुद्ध। 3 क्वेश्चन मैं आपको सिक्कों से रिलेटेड बता रहा हूँ अभी आपको। जो पहला क्वेश्चन है वो है, सोने का सिक्का सबसे पहले जारी किसने किया? सबसे पहले जो जारी किया यानी हमें देखने को मिला वो हिंद यमन के लोगों द्वारा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन। दूसरा, सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जो जारी किए वो गुप्तों के काल में। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी हुए गुप्तों के काल में। और जब सबसे शब्द शुद्ध सोने के सिक्कों की बात आएगी तो वो थे कुषाण वंश के काल में देखने को मिला। 3 क्वेश्चन दोस्तों हो गए हैं और कनिष्क का जो काल है 78 ईस्वी में माना गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्तूप। ठीक है जी। बेसिकली स्तूप होता क्या है मैं वो भी आपको बता दूं। स्तूप इस टाइप से इनकी एक बिल्डिंग होती है, इसके यहाँ पे ये जो स्तूप टाइप बना होता है इसमें होता क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे नाखून, बाल, हड्डी या चमड़ी, जैसे उनका कोई भी अंग हो वो रख कर यहाँ पर, और कुछ उनका पदार्थ होता है उसके लेप करके वहाँ पर और एक स्तूप सा बना देते हैं। उससे उसके सामने बैठकर यहाँ पे एक हॉल होता है बहुत बड़ा, इसके अंदर वो प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाते हैं, धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, वो है विहार। विहार भी आपने सुना होगा, बौद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। विहार क्या होता है? जहाँ पे जो ये पूजा करके उससे बाहर निकलकर वो रहने जहाँ पर रहते थे उसे विहार कहा जाता है। रेजिडेंस की बात आएगी, महात्मा बुद्ध को के जो मतलब अनुयायी थे यानी कि जो वो लोग पूजा करते थे वो लोग रहते भी होंगे, वो उस जगह को विहार कहा जाता था। और जिसके सामने बैठ के वो प्रेयर्स और मेडिटेशन यानी ध्यान लगाते थे वो था स्तूप। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक और संरक्षक, 2 क्वेश्चन, ये भी 2 क्वेश्चन है। संरक्षक और उद्धारक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन बलबन। इसका रीज़न है, गयासुद्दीन बलबन जब राजा बना तो बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे थे दिल्ली सल्तनत में, तो उसको कंट्रोल में किया। ठीक है जी। और अपना आधिपत्य यानी कि अधिकार स्थापित किया, तो वो थे गयासुद्दीन बलबन। अगर दिल्ली सल्तनत का जो मतलब स्थापित करने वाला व्यक्ति पूछे तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया कुतुबुद्दीन ऐबक, और उद्धारक और संरक्षक की बात आए तो गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ठीक है जी, तो वो थी पाली भाषा। महावीर को निर्माण
निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है जी, तो उसका राइट आंसर है पावापुरी में। महावीर जैन धर्म से रिलेटेड है, 24वें तीर्थंकर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस जगह पर हुआ? उसका राइट आंसर है राजगृह। राजगृह एक राजधानी जिसे गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता है। गिरिवज्र राजगृह को क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो ये राजधानी थी इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, 5 पहाड़ों से घिरी हुई थी। ठीक है जी, इसी वजह से इसे गिरिवज्र के नाम से भी राजधानी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ यानी कि फोर्थ, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में जो आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क काल में करवाई गई थी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो उनके जो आर्य सत्य थे वो थे टोटल 4। ठीक है जी, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? मतलब 3 युगम सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। गांधार, गांधार तक्षशिला में, ये भी राइट आंसर है, सही है। अंक की चंपा, मगध की गिरिवज्र, अभी मैंने आपको बताया था राजगृह का नाम गिरिवज्र है। ठीक है जी, कौशल की मथुरा, ये गलत है। ठीक है जी, ये रॉन्ग आंसर है, बाकी तीनों राइट है। तक्षशिला से रिलेटेड एक फेमस पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप सब जानते भी होंगे, चाणक्य जी तक्षशिला में ही गुरु थे। ठीक है जी, ये आज पाकिस्तान का इलाका है, किसी टाइम ये भारत में का इलाका था, यानी कि जगह थी भारत की। ठीक है जी, तो तक्षशिला से रिलेटेड एक पर्सन ध्यान में रखने आपको, चाणक्य जी, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनका उपनाम है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है जी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत की बात समुद्री मार्ग से जो खोजा था वो वास्को डी गामा ने, और जो अमेरिका की बात है वो थे कोलंबस। ठीक है जी, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे एक फेमस पर्सनैलिटी अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो से 2-3 क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको बता दूं। अमीर खुसरो ने सबसे पहले खड़ी बोली का यूज़ किया। ठीक है जी, और 7 सल्तनतों का टाइम देखने वाला भी अकेला अमीर खुसरो ही था। ये 2 क्वेश्चन। और भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित था? ठीक है जी, दौलताबाद आज महाराष्ट्र में है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है जी, और किसके समीप स्थित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो वो था औरंगाबाद। ठीक है जी, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह, मुगल का नाम आते ही सिर्फ आपको एक ये ट्रिक याद रखनी है, बादशाह। ठीक है जी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बी बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर, जे जहांगीर, एस शाहजहां और ए औरंगजेब। ठीक है जी, तो पहला मुगल बादशाह पूछा तो बाबर इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बाबर। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है वो लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राज्य है। ठीक है जी, भारतीय राजा का नाम बताना है जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है जी, वो थे जैमोरिन।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जमोरिन राजा था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली यात्री कौन है? वास्को डी गामा। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज, भारत को जो खोजा था समुद्री मार्ग से, वो थे वास्को डी गामा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो गांधी जी का सिर्फ एक ही फंडामेंटल जो माध्यम था, जो उनका बेसिक प्रिंसिपल था, वो था अहिंसा। ठीक है जी, अहिंसा के माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। हर्यक वंश, ठीक है जी, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश यानी कि पितृहंता वंश, यानी अपने बाप को मारने वाला वंश भी कहलाता है। ठीक है जी, पितृहंता हर्यक वंश एक ही है। ठीक है जी, कुणिक जो उसका राजा था वो सिर्फ एक ही था, वो थे अजातशत्रु। ठीक है जी, इसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर को बनाने का सोचा किसने था? वो थे अजातशत्रु। बट उन्हें ये था कि मेरा मतलब किसी वजह से यहाँ से कंट्रोल ना छूट जाए, तो वे इस राजधानी को स्थानांतरित, यानी कि राजगृह को स्थानांतरित नहीं कर पाए। ठीक है जी, इस सपने को पूरा किया उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? किस शासक को है? जो अवंती को मगध में मिलाने का श्रेय है वो शिशुनाग को जाता है। कालाशोक की राजधानी, ठीक है जी, कालाशोक की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। कालाशोक के बारे में आपको बता दूं कि इसे काकवर्ण, काकवर्ण यानी इतना काला था कि इसे कोए की भी, कोआ की मतलब कोआ पक्षी होता है, उसकी उपाधि भी दी गई है। कालाशोक काकवर्ण का था और उसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्व शत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला? तो एक ही राजा थे, वो थे महापद्म नंद। ठीक है जी, महापद्म नंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ठीक है जी, सिकंदर का जब आक्रमण चल रहा था, यानी कि वो यूनान से इधर लड़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था, तो इस बात की चिंता जो हुई थी चाणक्य को हुई थी। चाणक्य इस बात से समझ गए थे कि अगर ऐसे ही सिकंदर लड़ता हुआ और जीतता हुआ आगे बढ़ता रहा तो ये समस्त भारत पर भी अधिकार कर लेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए चाणक्य जी जो जिस राजा से मिलने गए वो थे धनानंद। ये धननंद नहीं है, धनानंद है, इनसे मिलने गए। बट ऐसा कहा जाता है कि धनानंद इतने मतलब ड्रिंक करके, यानी कि शराब का सेवन करके बैठे थे और ये 2-3 दिन तक होश में ही नहीं आए। जब वे होश में आए तो चाणक्य जी से मिलने अंदर गए तो वो इन्हें देखकर मतलब इन्हें अपमानित किया। इस बात से चाणक्य जी चिढ़ गए, यानी कि विष्णुगुप्त, और इस बात को मतलब चिढ़ की वजह से वे वहाँ से चल पड़े और ये बात उन्हें कहकर आए कि तेरे सर्वनाश का कारण मैं ही बनूंगा। आगे चलकर इस चाणक्य जी ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, बाद में वही धनानंद को मारता है। ठीक है जी, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक तो धनानंद। ठीक है जी, इसका राइट आंसर कौन सा है? धनानंद। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईस्वी में जो युद्ध हुआ किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर और पोरस, एकमात्र पोरस ही ऐसा राजा था जो सिकंदर भारत के अंदर जो सिकंदर को चुनौती दे पाया था। बट पोरस हार गया था, लेकिन इसकी जो बहादुरी है इसको देखकर सिकंदर ने पोरस को अपना जो राज्य था वो वापस इज्जत के साथ वापस दे दिया था। तो वो कौन से जो युद्ध है वो कौन सा था? वो था झेलम का युद्ध, बितस्ता नदी के किनारे, यानी कि झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान दी? चंद्रगुप्त मौर्य ये वही मौर्य जी हैं, ठीक है जी। इसको जो तैयार किया वो किसने किया? चाणक्य जी ने, ठीक है जी। इसी ने ही धनानंद को मारा, ठीक है जी। चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति है। सेंट्रोकोट्स होता है 1 लाख की सेना, सेंट्रोकोट्स होता है 6 लाख की सेना। तो ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि एंड्रोकोट्स, कुछ कहते हैं सेंट्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स होता है 1 लाख की सेना, सेंट्रोकोट्स होता है 6 लाख की सेना। तो ऐसे इस नाम से किसने पहचान दिलाई? वो थे विलियम जोन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त, अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने तैयार किया था? वो थे चाणक्य, यानी कि मैक्सथनी, ओ सॉरी, विष्णुगुप्त, ठीक है जी। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। मैक्सथनीज ये भी इनके काल में था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का धनानंद को मारा था। अब ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैक्सथनीज किसके दरबार में था? अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना। कौटिल्य किसका नाम है? ये भी चाणक्य जी का नाम है। चाणक्य के 2 नाम हो गए हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है जी। और विश्व प्रसिद्ध रचना इनकी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ऐसे सुनने में ये लगता है कि इकोनॉमिक्स की किताब है, इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये पॉलिटिक्स की, यानी कि राजनीति की एक किताब है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान में रखना है, नाम को देख के मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स की, यानी जो भी राजनीति जो भी होती हैं इस किताब में लिखी हुई हैं, जो राज करने की राजनीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो रचना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मैक्सथनीज ने, ठीक है जी। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? कलिंग का जो आक्रमण था वो 261 ईस्वी में था। कलिंग आज उड़ीसा का हिस्सा है, ठीक है जी। कलिंग उड़ीसा का आज हिस्सा है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने 100 भाई मारे। इसका जो सगा भाई था वो था तिस, सिर्फ उसे जिंदा छोड़ा अशोक ने, ठीक है जी। 273 वो राजा बना और 4 साल यानी कि 269 ईस्वी तक उसने अपने 100 भाइयों का कत्ल किया, यानी कि मारा, ठीक है जी। सिर्फ अपने एक भाई को छोड़ा, वो था सगा भाई इसका तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किस अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की? दलित वर्ग से सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, वो थे B.R. अम्बेडकर, ठीक है जी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था वो थी B.R. अम्बेडकर जी की, ठीक है जी। पूना पैक्ट भी इन्होंने ही गांधी से किया था, इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में, राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया जब जॉर्ज पंचम भारत में आए। इसी 1911 में जॉर्ज पंचम ने 2 घोषणाएं की। एक तो बंग भंग की, जो 1905 में हुआ था, उसे रद्द करवाया। और जो हमारी जो राजधानी थी पुराने टाइम में कलकत्ता थी, कलकत्ता बनने का एक रीज़न था कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो राजधानी वहीं थी। लेकिन 1911 में जब दिल्ली आए तो दिल्ली इतनी भव्य सजाई गई कि उन्हें बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगी, बहुत अच्छी लगी दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि ये राजधानी इसे ही बनाओ। तो आज जो वर्तमान में अपनी राजधानी है वो है दिल्ली, ठीक है जी। पुराने समय में जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता, जॉर्ज पंचम के टाइम में वो आए थे। तो 2 घोषणाएं की थी कि बंग भंग कर दो, ठीक है जी, रद्द कर दो। जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कराया था उसे रद्द करने की घोषणा की। दूसरी, राजधानी स्थानांतरित यानी ट्रांसफर, कलकत्ता से कहाँ उठा के ले आए 1911 में? नई दिल्ली। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द
सत्याग्रह शब्द सिर्फ गांधी जी ने यूज किया है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। भारत किसके वायसराय भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? ठीक है जी, भारत जो स्वतंत्र हुआ वो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंट बैटन के काल में आज़ाद हुआ। ठीक है, स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। ठीक है जी, 1875, 1875। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात आए तो विवेकानंद। ठीक है जी। और ब्रह्म समाज की बात आए तो दयानंद। ठीक है जी। इन 1857 के सैन्य विद्रोह, सेना के विद्रोह के समय गवर्नर गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 के समय सेना विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष में शुरू की थी? दांडी यात्रा जो थी 1930 में स्टार्ट की थी। ठीक है जी। 24 दिन चली थी, 240 मील। ठीक है जी। साबरमती नदी के किनारे 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया थी? नमक हाथ में लेकर कानून तोड़ा था। ठीक है जी। 1930 की बात है। 24 दिन चले थे, 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर लगभग चले थे। ठीक है जी। पैदल यात्रा की। गुजरात दांडी मार्च, जो दांडी यात्रा थी गुजरात की साबरमती नदी के किनारे, ये कानून तोड़ा गया। ठीक है जी। 24 दिन में 240 मील चले यानी कि 390 किलोमीटर उन्होंने रास्ता तय किया। ठीक है जी। यहीं पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। ठीक है जी दोस्तों, इन फ्यूचर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी कराऊंगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लव यू गाइज।